गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु हमेशा अंग संग रहते हैं। आज की जो साखी है वो इसी बारे में है। किसी इंसान को ये भूल ना हो कि जो कर रहा है वो कर रहा है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो हमारा सच्चा पातशाह, हमारे सद्गुरु, हमारे परमात्मा वो हमसे करवा रहे हैं। हम किसी लायक नहीं हैं और वो हमेशा हमारे आसपास हमारे अंग संग ही रहते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी सुनते हैं ऐसी ही एक सुंदर सी साखी। एक बार स्वामी विवेकानंद जी किसी स्थान पर प्रवचन दे रहे थे। सुनने वालों के बीच एक मंझा हुआ चित्रकार भी बैठा हुआ था। उसे व्याख्यान देते स्वामी जी अत्यंत ओजस्वी लगे। यानी कि चित्रकार जब विवेकानंद जी को प्रवचन देते हुए सुन रहा था और देख रहा था उनके चेहरे की तरफ, तो उनको उनके चेहरे पे एक तेज दिखा और उस तेज को देख के वो इतने प्रभावित हुए वो चित्रकार कि उन्होंने फटाफट से अपनी डायरी निकाली और उसके एक पेज पे उनकी रेखा चित्र बनाने लगे। यानी कि उनकी फ़ोटो बनाने लगे, चित्रकारी करने लगे उनके चेहरे की, स्वामी विवेकानंद जी के चेहरे की। प्रवचन जैसे ही ख़त्म हुआ, समाप्त होते ही उस चित्रकार ने वो चित्र स्वामी विवेकानंद जी को दिखाया। चित्र देखते ही स्वामी जी बहुत आश्चर्यचकित रह गए और उस चित्रकार से पूछ बैठे, ये मंच पर ठीक मेरे सिर के पीछे तुमने जो चेहरा बनाया है, जानते हो ये चेहरा किसका है? चित्रकार बोला, नहीं तो, पर पूरे प्रवचन के दौरान मुझे ये चेहरा ठीक आपके पीछे झिलमिलाता दिखाई देता रहा। मैं नहीं जानता ये कौन है। ये सुनते ही विवेकानंद जी भावुक हो उठे और रुंधे कंठ से बोले, धन्य है तुम्हारी आंखें, तुमने आज साक्षात मेरे गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस जी के दर्शन किए हैं। यह चेहरा मेरे गुरुदेव का ही है जो हमेशा दिव्य रूप में हर प्रवचन में मेरे अंग संग रहते हैं। प्रवचन में मैं नहीं बोलता, ये ही बोलते हैं। मेरी क्या हस्ती है जो मैं कुछ कह पाऊँ या कुछ सुना पाऊँ। वैसे भी देखो ना, माइक हमेशा आगे होता है और मुख पीछे। ठीक यही अलौकिक दृश्य इस चित्र में है। मैं आगे हूँ और वास्तविकता, जो वक्ता हैं वास्तविकता में, वो मेरे गुरुदेव पीछे हैं। यानी कि मैं उनका माइक हूँ और वो बोलने वाले हैं। तो गुरु शिष्यों में युगों युगों से यही रहस्यमय लीला होती आ रही है। अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखें क्योंकि वो सदैव हमेशा साथ रहते हैं हमारे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस तरह से उस चित्रकार को ही वो गुरुदेव नजर आए उनके चेहरे के ठीक पीछे, तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वैसा दृश्य देखने के लिए सच्चे मन की आंखें होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, वो सच्चाई ही थी कि उनके गुरु बोल रहे थे और विवेकानंद जी सिर्फ बैठे हुए थे। जो भी बोल विवेकानंद जी के मुंह में जा रहे थे, वो बोल रहे थे, वो सब कुछ गुरु की ही कृपा थी। जो भी प्रवचन विवेकानंद जी दे रहे थे वो सब उनके प्रिय गुरु उनसे बुलवा रहे थे। नहीं तो हमारी किसी की औकात नहीं कि हम कुछ बोल सकें। हर वो इंसान जो अपने जीवन में गुरु बनाते हैं, उनको सच्चे मन से प्यार करते हैं और गुरु भी उनको सच्चे मन से दीक्षा देते हैं, सच्चे मन से प्यार करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उन गुरु की कृपा उस शिष्य पर हमेशा बनी रहती है। हमेशा उसके जीवन में जो भी काम होता है उसके गुरु उससे करवाते हैं, क्योंकि गुरु परमात्मा का दूसरा स्वरूप है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे सच्चे पातशाह, हमारे परमात्मा, हमारे गुरु हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। बस आप सब लोग अच्छे काम करें, हमेशा अच्छा देखने की कोशिश करें, कभी बुरे विचार मन में ना लाएं।
जो गुरु ने सिखाया है उस मार्ग पर चलें। और जब हम उस मार्ग पर चलेंगे तो हमारी नैया पार हो जाएगी, इस 84 से हम पार हो जाएंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, ये बात कभी ना भूलें। और जो लोग गुरु बनाने के बाद में भी बुरे कर्म करते हैं तो वो ये बात हमेशा याद रखें कि वो सच्चा पातशाह, वो गुरु सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। और जिस दिन आप गलत करेंगे, आपकी ज़िंदगी से वो कृपा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। फिर बाद में ये कहने से फ़ायदा नहीं कि गुरु तक हमारी बात नहीं पहुंच रही है, या हमारी ज़िंदगी में इतना बुरा क्यों होता जा रहा है। क्योंकि आधे अधूरे रास्ते को अपना के आप ये सोचें कि हम आधे रास्ते बुरा चल लेंगे और पीछे जो आधा अच्छे रास्ते चले हैं वो अच्छाई हमारे आधे बुरे रास्ते में काम आएगी, तो भूल जाएं। अगर जो राह आपने अपनाई है अपने गुरु के बताए मार्ग पे चलने की, तो उस मार्ग पे आपको अंत समय तक चलना होगा, नहीं तो ऐसे आधे अधूरे का कोई फ़ायदा नहीं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी और शब्द के साथ। तब तक के लिए मुझे यूं ही आशीर्वाद देते रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। आप मुस्कुराएंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो आपके आसपास का माहौल आपको खुद पॉजिटिव लगने लगेगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमेशा पॉजिटिव सोचें। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो कभी आपको नेगेटिविटी दिखाई ही नहीं देगी। और गुरु प्यारी साध संगत जी, आप कभी भी किसी की बुराई ना करें, क्योंकि आप जब बुराई कर रहे होते हैं तो उसके हिस्से के पाप आप अपने दामन में भी ले आते हैं। उसकी बुराई के, उसके पाप के हिस्सेदार आप भी बन जाते हैं। तो हमें ये सब नहीं करना है। जो जैसा है उसको परमात्मा के भरोसे छोड़ दो। हम कौन होते हैं हर चीज़ को देखने वाले? वो ऊपर बैठा है ना, सृष्टि को चला रहा है, हर इंसान को चला रहा है, वो खुद देखेगा। अगर कोई बुरा काम कर रहा है तो उसके बुरे कर्मों की सज़ा उसको एक ना एक दिन ज़रूर मिल जाएगी। हाँ, बस आप बुराई ना करें, कोई कड़वे शब्द किसी को ना बोलें और हमेशा एक दूसरे के काम आए। अगर आप जितना सेवा कर सकते हैं, चाहे अपने समय से है, चाहे अपने धन से है, चाहे अपने बोलों से है, वो सेवा करने से कभी ना चूकें। ये सच्ची सेवा ज़रूर करते रहें। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसों से ही सेवा करें। हर बार मैं आपसे वीडियो में यही गुजारिश करती हूँ कि सच्ची सेवा ज़रूर करें। जो इंसान ये कहते हैं कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, वो अपने बोलों से, अपने व्यवहार से भी सेवा कर सकते हैं। हर रूप में सेवा की जा सकती है, बस आप अपने सोचने का नज़रिया बदलिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, खुश रहें, सिमरन करें और अच्छा अच्छा सोचें और निस्वार्थ हो के काम करें जीवन में, चाहे वो सिमरन ही क्यों ना हो।